ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ। ਸੀਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरह नाल सफल इलाज है ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ फायदा भी मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सीपी बीमारी की। सीपी बीमारी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी का कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन फाजिलका के प्रताप बाग में प्रेस क्लब के दफ्तर के अंदर लगे शिविर में संत जगदीश मुनि जी द्वारा इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है। बातचीत करते हैं संत जगदीश मुनि जी से और जानते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है और इसका इलाज किस तरह से उनके द्वारा किया जा रहा है। जी संत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम जी। क्या कहेंगे, किस तरह की ये बीमारी है और किस तरह से इसका इलाज किया जा रहा है? देखिए, ये जो सीपी बीमारी है ये एक माइंड की बीमारी है, दिमाग की, और इससे पूरा जो बॉडी है वो विक्षिप्त हो जाता है। बच्चा ना तो चल सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना उठ सकता है। ये दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जिसका किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो ये समझने वाली है। ख़ास करके वो माता पिता इस बात को ज़रूर देखें और समझें कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 हज़ार रोगी हमारे पास आ चुके हैं कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, किसी भी ऑपरेशन में इलाज नहीं है, किसी भी दवाई में इलाज नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूरो हीलिंग हम पैथी कर रहे हैं, जो इलाज दे रहे हैं, इसमें जिन बच्चों का इलाज है वो इलाज 9 साल से या 10 साल से लेके 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका ही इलाज संभव है और उनको ही इलाज देने में फ़ायदा है। उससे पहले जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जैसे मान लो कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है या कोई 7 साल का है, तो उनका इलाज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे हैं, क्योंकि कई बच्चों को जब ये बीमारी होती है तो उनकी ग्रोथ सही नहीं होती है, क्योंकि शरीर का पूरी तरह विकास नहीं होता है, दिमाग का विकास नहीं होता है, और जो भी वो खाता पीता है वो लगता नहीं है। कई बच्चे खा पी भी नहीं सकते क्योंकि वो चबा नहीं सकते, कई बार उनका चेहरे के ऊपर अटैक हो जाता है या हाथों में अटैक हो जाता है। तो उन बच्चों को, खास करके वो बच्चे जिनको खाना खाया पिया भी लगता नहीं है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर ताकत होगी तभी ये इलाज ले पाएगा। अगर पूरी ताकत नहीं होगी तो इलाज नहीं ले पाएगा। तो ख़ास करके वो बच्चे जिनको खुराक नहीं लगती है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला भी आपको बता देता हूँ कि जिनको खुराक नहीं लगती है वो रात को 3 या 4 बादाम को भिगो देंगे और सुबह उठ करके बादाम का छिलका उतार करके शहद में लपेट के खाली पेट 4 बादाम बच्चों को खिलाएंगे। उससे उनके डाइजेशन सिस्टम जो है वो, उसके ऊपर अगर कोई अटैक भी है तो वो ठीक रहेगा और उनको खुराक लगेगी। और ये बात ध्यान रखने की खास ये है कि इन बच्चों को लेकर के कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, कई कहते हैं हम अमृतसर से इलाज करा रहे हैं जहाँ पर ठीक हो रहे, कहीं से कोई बच्चा ठीक नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि कोई भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। कई कहते हैं इनकी टांगें टेढ़ी मेढ़ी है और हम इनका ऑपरेशन करा लें, तो ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भाग का, मान लो टखने का या घुटनों के पास या पिंडली के पास अगर बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है तो वो भाग नेचुरल पैथी में जो इलाज है, क्योंकि प्रकृति के पास सबका इलाज है, जो ये हम इलाज दे रहे हैं ये है नेचुरल पैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। और न्यूरो हीलिंग इसका नाम है। न्यूरो का मतलब होता है कि पूरी बॉडी के जितने भी न्यूरो सिस्टम है तो उनको प्रेशर, मसाज, वाइब्रेशन, टेंस, इन सब को मिला करके जो थेरेपी तैयार की है न्यूरो हीलिंग, उससे जो भी न्यूरो काम नहीं करता है तो उसको हम चालू कर देते हैं। लेकिन इलाज लेने की जो सीपी के बच्चे हैं उनकी उम्र 10 साल से लेके 15 तक होनी चाहिए।
15 के बाद भी कराने का फ़ायदा नहीं है और 10 से पहले कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन माता पिता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ख़ास करके वो ध्यान दें कि इस प्रकार सीपी रोगी जो बच्चे हैं उनको लेकर के कहीं ज़्यादा भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं मत भागें। अपना जो चिकित्सा है, हमारे पास 10 साल का जब बच्चा हो जाए उसको लेकर आएँ और 15 साल की उम्र तक इलाज करवाएं। इलाज का जो प्रोसेस है वो 1 साल का कोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि आप आए और आते इलाज हो जाएगा। इलाज का 1 वर्ष का कोर्स होता है। हर महीने आपको 5 दिन, क्योंकि हमारा 1 से 10 फाजिलका में कैंप चलता है, इलाज होता है तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक हम फाजिलका में मिलते हैं। आप फाजिलका में आकर के इलाज करवाना है और इलाज जो होता है वो 5 दिन का होता है। हर महीने आपको 5 दिन इलाज लेना है और ये प्रोसेस 1 साल तक चलता है। जब 1 साल पूरा हो जाता है तो बच्चा वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बीमारी ने जिस जिस भाग पे अटैक किया है, कूल्हे पे, घुटनों पे या टखने पे या हाथों में, जहाँ भी उसका अटैक होता है तो उसको हम पूरी तरह बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो इस बीमारी का सिर्फ टू सिर्फ इलाज जो है वो नेचुरलपैथी में है और किसी में नहीं, ना आयुर्वेद में है, ना एलोपैथी में है, ना होम्योपैथी में है, सिर्फ नेचुरलपैथी में है। तो नेचुरलपैथी का इलाज कराने का 1 वर्ष का ये प्रोसेस है, इसको आपको पूरा करना है। वो भी 10 वर्ष से लेके 15 वर्ष की आयु के बच्चों का ही इलाज हो पाता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जी, ये थे संत जगदीश मुनि जी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर सीपी का इलाज किस तरह से इनके द्वारा किया जाता है। किसी भी पैथी में इसका इलाज नहीं है, ऐसा संत जी का दावा है। इनका कहना है कि नेचुरलपैथी से ही इसका इलाज किया जा सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा ही जो है वो इसका इलाज कर सकती है। 10 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का ही इलाज हो सकता है। इसी तरह से हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।